हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। आज इस क्लास के अंदर अगला टॉपिक पिछले पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हुए इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम वेंडर वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास के अंदर। ओके, लेट्स डू इट। हमारे पास अब आगे जो टॉपिक है वो है जब हम शेयर्स इशू करते हैं फॉर कंसेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है कि हो सकता है कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं वो किसी एसेट्स खरीदने के बदले में कर रहे हैं। मतलब एसेट्स खरीदा उसके बदले में शेयर्स दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि शेयर्स इशू करने के बदले में हम एसेट्स ले रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर कोई कंपनी किसी को टेक ओवर करती है, एसेट्स टेक ओवर करती है, तो एसेट्स को डेबिट करेंगे। उसके बाद अगर लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे और उस वेंडर का नाम लिखेंगे जिस वेंडर से हमने ये बिजनेस खरीदा या एसेट्स खरीदे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ टू वेंडर, ये बेसिक एंट्री है। अब इसके अमाउंट में कोई डिफरेंस आ सकता है। मान लो यहाँ पर 10 लाख है, लाइबिलिटीज़ 1 लाख की हैं और वेंडर को हम 12 लाख दे रहे हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस जो 13 लाख इधर है, इधर 10 लाख है, तो 3 लाख का जो डिफरेंस आएगा वो हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन यही साइड अगर ऊपर वाली साइड डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है और नीचे की साइड क्रेडिट साइड कम होती है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बेसिक एंट्री जो है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ टू वेंडर है। लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी तो उसको भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो गुडविल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद वेंडर को जो पेमेंट करनी है, उस वेंडर को पेमेंट करने के लिए जितना भी अमाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 लाख है, तो 12 लाख के बदले में उसको चेक दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी नाम होगा उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, मान लो 12 लाख में से उसको मैं 2 लाख दिए हैं अभी, बाकी 10 लाख बच गए। वो जो 10 लाख बच गए उसके बदले हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। शेयर्स इशू का पार पे करते हैं तो हम पूरा यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 10 लाख रुपये। अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे सिक्योरिटी रिजर्व से, और अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिखा देंगे। तो वेंडर को जब हम शेयर्स इशू करेंगे उस एसेट्स खरीदने के बदले में, वो प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, पार भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, ए लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी वी लिमिटेड से फॉर 64,000। ये मशीन खरीदी, इट वर डिसाइडेड टू पे 10,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एंट्रीज पास करनी है, अगर शेयर पार पे इशू किए हैं या 20% प्रीमियम पर इशू किए हैं, दो केसेज हैं। तो पहले एंट्री क्योंकि मशीन खरीदी है वी लिमिटेड से, तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू वी लिमिटेड। तो ये आपकी पहली एंट्री होगी। हम पहले केस कर रहे हैं पार का। अब पार का हो या प्रीमियम का हो, शेयर्स इशूड एट पार फर्स्ट केस है और शेयर इशूड एट प्रीमियम बी वाला केस है। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदी है 64,000 की, वो तो दोनों केसेस में सेम रहेगी। मशीन अकाउंट डेबिट टू वी लिमिटेड, मशीन अकाउंट डेबिट टू वी लिमिटेड, दोनों केसेस में सेम ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको 10,000 रुपये कैश में दे दिया, तो वी लिमिटेड टू कैश, यहाँ पर भी वही एंट्री वी लिमिटेड टू कैश, यहाँ भी वी लिमिटेड टू कैश 10,000 रुपये पेमेंट कर दी। उसके बाद लिखा कि बैलेंस जो है यानी 54,000 जो बचा, उसके बदले में उसको हम शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपये का। अगर पार पे इशू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वी लिमिटेड 54,000 बचा है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो 54,000 के नाम से। उसके बाद वी लिमिटेड अगर प्रीमियम पर शेयर्स इशू करते हैं वी लिमिटेड को, तो हम क्या करेंगे उस वक्त, यहाँ पे हमारे पास वर्किंग नोट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे करके दिखा रहा हूँ। हमें ये देखना है कि पेमेंट जो करनी है वेंडर को 54,000 करनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए ये मैं प्रीमियम वाले केस की बता रहा हूँ। 54,000 की पेमेंट करनी है उसको, और एक शेयर है कितने का, एक शेयर 10 रुपये का है और उसमें 20% प्रीमियम है। 10 का 20% होता है 2 रुपये। अब 2 रुपये का प्रीमियम 10 + 2 यहाँ हो जाएगा 12 रुपये। इसका मतलब इसको जो डिवाइड करेंगे तो हम 4500 शेयर्स इशू करेंगे। 4500 शेयर्स इशू करेंगे, 10 रुपये के फेस वैल्यू है, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो 45 × 10 48,000 डाल देंगे शेयर कैपिटल में, और 4500 टू 9,000 डाल देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो ये इसका 20% बन भी गया। तो यहाँ पे क्योंकि पार पे था तो पूरा पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जब क्योंकि यहाँ पर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो ये टेक्निक यूज़ करेंगे, जितना पेमेंट देनी है उसको डिवाइड कर दो जितने का शेयर है विद प्रीमियम, यानी कि 12 रुपये से 10 + 2 करके
4,500 शेयर निकले, उसको 10 रुपये की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में डाल दो और 2 रुपये मल्टीप्लाई करके प्रीमियम में डाल दो। ये क्वेश्चन हो गया इस वेंडर के केस में। एक और पकड़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। आर लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा डी लिमिटेड से फॉर अ सम ऑफ 2,50,000। 2,50,000 में बिजनेस खरीदा, उसकी जो परचेज कॉन्सेशन पेमेंट करनी है वो 30,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट से और बाकी के शेयर इशू करने हैं उसको 10 रुपये का शेयर 10% प्रीमियम के साथ। यहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज उसने खरीदी हैं, जो बिजनेस खरीदा उसमें एसेट्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे दिखाई हुई है। तो जो भी एसेट्स के नाम हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। देखो प्लांट एंड मशीनरी देखो 90,000, बिल्डिंग 90,000, डेटर्स 50,000, स्टॉक 50,000, ये चारों मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, ये सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 20,000 रुपये, तो क्रेडिटर्स लिख दिए 2 क्रेडिटर्स 20,000। पेमेंट कितनी करनी है, जो वेंडर को पेमेंट करनी है यानी कि डी लिमिटेड को, वो करनी है 2,50,000। तो 2,50,000 डाल दो टू डी लिमिटेड। अब यहाँ डिफरेंस देखो, ये टोटल आ रहा है 2,80,000, इधर आ रहा है दोनों मिलाकर ये 2,70,000। तो बाकी जो 10,000 का डिफरेंस है वो आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व के नाम से बैलेंस फिगर। अगर ये डिफरेंस ऊपर होता तो गुडविल अकाउंट, नीचे आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ओके, अब आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसके 30,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया और बाकी के शेयर इशू किए 10% प्रीमियम पर। तो पहले तो डी लिमिटेड टू बैंक 30,000 रुपये हमने उसको बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी। 2,50,000 में से 30,000 पेमेंट कर दी है, तो बाकी जो बैलेंस बच गया 2,20,000 बच गया। डी लिमिट को डेबिट किया हमने 2,20,000 रुपये से। लेकिन यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे पिछले केस में निकाले थे कि टोटल पेमेंट जो बची है 2,20,000 बची है, जिसमें मतलब शेयर्स दे रहे हैं। एक शेयर 10 रुपये का है विद 10% प्रीमियम। अब 10% प्रीमियम यानी 10 + 1 हो गया 11 रुपये। इसको डिवाइड किया तो 20,000 शेयर्स निकल आए और 20,000 शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 2 लाख रुपये डाल दिए शेयर कैपिटल में और 1 रुपये यानी प्रीमियम है उसका 10 + 1 करके वो 20,000 × 1 डाल दिया हमने प्रीमियम में। इस तरीके से क्वेश्चन आपका वेंडर टाइप के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास में हमने देखा कि वेंडर के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, यानी कि शेयर्स के बदले में हम एसेट्स खरीद रहे हैं या एसेट्स के बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं। अगली क्लास के अंदर हम एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन यानी फॉरफीचर और इश्यूज रिलेटेड जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, ध्यान रखिए वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।